गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरविंद मैथ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूनिट प्लेस डिजिट के एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें मुझे क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, उसका यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूनिट प्लेस डिजिट निकालने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करिए और सारे आंसर सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके सारे आंसर निकालने के बाद ही इसको चेक करिए कि आपका आंसर कहाँ तक सही है और कितना आपने गलत बताया। ठीक है, तो आप लोग भी चेक करिए और मैं यहाँ पे वीडियो का सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये संख्या दी हुई है, तो मुझे क्या है, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है सिर्फ यूनिट प्लेस से। ठीक है, यूनिट प्लेस, ठीक है, इकाई के अंक से सिर्फ मतलब है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 9 या 27, यहाँ 7 मिलेगा यूनिट प्लेस। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करो 9 से, यहाँ मिलेगा 3, फिर 6 से गुणा करोगे, 6 या 18, 8 मिलेगा, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 64, मतलब लास्ट में क्या मिलेगा मेरे को, इकाई का अंक 4। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में भी करते हैं। 2 × 3 6, 6 × 4 24, 24 में इकाई का अंक कितना होगा, 4, 4 × 6, 6 चौक 24, फिर 4 आया, 4 8 32, 2 आ गया, 2 या 18, मतलब 8 आ गया, तो इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। उसी तरह से लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कोई भी लगातार संख्या है, ठीक है, कोई भी लगातार संख्या है, उसको अगर मैं गुणा करूँ तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इस जैसे कि ये कौन सा सीरीज़ है, 81 से 89 की सीरीज़ है। देखो यहाँ पे 2 आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 83 के बाद मेरा 84 भी आएगा, 84 भी आएगा, फिर 85 भी आएगा। ठीक है, 85 और 82, 5 × 2 कितना होगा, 10। एक बार किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 0 आ गया इकाई में, तो उसका मल्टीप्लिकेशन 0 ही होता है, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट मेरा क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कहता है कि 3⁻73, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना शेषफल बचेगा, है ना, 4 × 4 बचा कितना, 3, 4 7 28, 4 8 32, मतलब 3⁻1, एक शेष बच रहा है, मतलब 3⁻1। ठीक है, मतलब कितना, 3 यहाँ पे इकाई का अंक होगा, बीच में प्लस का साइन है तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 4 के पावर सम है तो क्या आता है, 6, और विषम है तो कितना आता है, 4 आता है। तो 4⁻74 के लिए 4⁻74, ये मेरा क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है मतलब इकाई का प्लेस कितना होगा, इकाई में 6 आएगा। अब यहाँ पे 7 की पावर 75 है, इसको 4 से डिवाइड करो, यहाँ पे 1 बचा था शेष, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 अधिक है, मतलब 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3, यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आगे है 6 के पावर 83, 6 के पावर कुछ भी हो, मेरा यूनिट प्लेस 6 ही मिलेगा। फिर 2 के पावर 84 है, 2 के पावर 84 है ना, ये 4 से पूरा जा रहा है, मतलब 2 का पावर 4 करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 16, मतलब यूनिट प्लेस कितना आया, 6 आया। ठीक है, उसके बाद 9 है, 9 के पावर है 192, 9 के पावर सम संख्या होती है तो कितना आता है, 1, और विषम संख्या होती है तो 9 ही आता है। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरी सम संख्या है, सम संख्या मतलब यूनिट प्लेस कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब जो भी कैलकुलेशन, कहने का मतलब है जो भी कैलकुलेशन के लिए सिंबल बने हैं वो कैलकुलेशन हम लोग को कर देना है। यहाँ पे 3⁻73, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3⁻73 की वैल्यू हो जाएगी 3, बीच में प्लस का साइन है, 74, 6 मल्टीप्लाई, ये कितना है, 7 के पावर 3, मतलब 3, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, 6 के पावर 83 हो जाएगा 6। ठीक है, 2 के पावर 84, ये भी कितना है, मल्टीप्लाई बाय 6, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर प्लस में कितना, 9। ठीक है, अब इसको क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेशन के लिए ये डिजिट है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 + 18 + 36 + 9। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ यूनिट प्लेस से ही मतलब है ना। अब इसको जोड़ दो, ऐड करने के बाद कितना मिलेगा, ये 9 6 15, 15 3 18, 18 8 26, 26 मतलब 6, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ जाएगा, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, यूनिट प्लेस में
6 आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, ये सारा चीज़ जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये सारा चीज़ आपका यहीं पे होना चाहिए। ठीक है ना? अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है तो आप लोग रेक्टिफाई करके उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ बताते जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे कुछ माइनस प्लस में हो सकता है गलत होगा ना, तो आप लोग उसको रेक्टिफाई करते हुए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखो यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 9 इंटू 5, 9 पंचे 45, मतलब यूनिट में आया 5 और 7 या 21, बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पे आया यूनिट प्लेस 1, कितना आ जाएगा 6। इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? इसका आंसर भी क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 6 और 2 का मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं 6 इंटू 2 कितना आ गया? यूनिट प्लेस 2, 12, 2 बीच में माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई करो 9 चौक 36, यूनिट प्लेस आया 6। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यूनिट प्लेस यहाँ 2 आया, यहाँ 6 और बीच में माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -4 आएगा। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप पूरी डिजिट को देखेंगे। देखो ये वाली डिजिट मेरी क्या है? बड़ी है। ये वाली डिजिट मेरी क्या है? छोटी है। जब कभी भी मुझे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करना होता है तो मैं क्या करता हूँ? हासिल लेता हूँ। तो यहाँ पे भी हम लोग हासिल लेंगे। कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। इसका आंसर भी क्या आएगा? 6। क्लियर है? ये भी क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 के पावर 97। ठीक है, 7 के पावर 97 है, इसको 4 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, बचा कितना? 1। 7 के पावर 1 इक्वल्स टू 7। ठीक है, 6 के पावर 38, 6 के पावर 38, इसको इसके पावर कुछ भी हो, 6 के पावर, ये मेरा क्या देगा? यूनिट प्लेस 6 देगा। ठीक है, उसके बाद 3 के पावर कितना है? 128, 4 से डिवाइड कर दो, 4 दिए 12 और 4 दूनी 8, मतलब 3 के पावर 0 या फिर 3 के पावर 4 मतलब 81 यहाँ पे 3 के पावर 4 कर लेंगे, 81 आएगा। 81 मतलब 1। अब जो भी कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म कर देंगे, मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 6 7 42, 42, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ गया मेरे पास? यूनिट प्लेस डिजिट आ गया कितना? 2। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 8 में 7 के पावर 95 और 3 के पावर 58 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? दोनों को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 के पावर 3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का क्यूब 343 होता है ना? 343 माइनस 9, अब इसमें माइनस करेंगे कितना जाएगा? 13 में से 9 गया 4। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 4 ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग इसका यूनिट प्लेस डिजिट कैसे निकालेंगे या फिर इकाई का अंक किस तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने अभी प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे उसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? पहला क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 100 का स्क्वायर। ये कैसी संख्या है? ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो एक फॉर्मूला याद रखना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, ये होता है मेरा n इंटू n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है? इक्वल टू, अब यहाँ पे n इक्वल टू कितना? 100 रखोगे तो 100 इंटू n+1 101, ये हो जाएगा 201 201। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे किससे? 6 से। क्लियर है? 6 से डिवाइड करो, इसको कितना आ जाएगा? पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 से 3 बार में जाएगा और ये 50 हो गया। क्लियर है? अब 3 से ये 3 3 9, अच्छा ये कैंसिल नहीं होगा 3 से। ठीक है, मतलब दोनों का टोटल कितना हो रहा है? देखो 3 का नियम क्या है? विभाज्यता पढ़ाऊंगा अभी मैं। ठीक है, 101 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का टोटल मतलब पूरी संख्या का टोटल क्या है? 3 होना चाहिए, तभी वो डिवाइड होता है। यहाँ पे देखो 201 है, ये डिवाइड होगा, है ना? इससे पहले भी हम लोग निकाल सकते थे। कैसे? जैसे कि मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या किया हमने? डिवाइड किया 2 से, 50 आ गया। अब अपने को पता है कि 200 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा।
पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि इन संख्याओं का योग कितना है 201 है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी आए कंप्लीट डिवाइड होगा मेरे को पता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 0, 0 से कुछ भी हो मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को यहाँ पे योग नहीं निकालना है, मेरे को यूनिट प्लेस निकालना। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 0 से किसी का भी तो क्या आएगा 0 आएगा, उस केस में आप लोग 0 लिख सकते हैं, है ना। तो यूनिट प्लेस निकालना है, इसलिए मैं इसको टोटल नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पूरा टोटल करके देख सकते हो कि आंसर क्या आ रहा है। लेकिन मैं यूनिट प्लेस की बात करूँ तो यूनिट प्लेस इसका क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका इकाई का अंक, तो इस संख्या का इकाई का अंक कितना आएगा 0, 0 इसका यूनिट प्लेस होगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि घनों का योग प्राकृत संख्याओं के योग के वर्ग के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग n इक्वल्स टू 100 रखोगे, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 101 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 50 इंटू 101 का होल स्क्वायर, मतलब इकाई में 0 आएगा। कहने का मतलब है इसका यूपीडी या फिर यूनिट प्लेस डिजिट या इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, 1 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 अप टू कहाँ तक दिया है, ये दिया है 50 के पावर 5 तक। क्लियर है। अब हम लोग जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि हर संख्या जो है किसी का भी टेबल जो चाहे 2 हो, चाहे 8 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, ये सारी संख्याएं क्या होती थी हर 4-4 के लॉट पे अपने अपने रिमाइंडर या फिर इकाई के अंक को रिपीट करती थी। कहने का मतलब है ये सारे संख्याएं भी क्या करेंगे अपने इकाई के अंक को रिपीट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे इसके घात को 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसके घात को 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 की घात 1 प्लस 2 की घात 1 प्लस 3 की घात 1 प्लस 4 की घात 1 प्लस अप टू कहाँ तक 50 की घात 1 तक मिलेगा। कहने का मतलब क्या ये नेचुरल नंबर हो गया। तो प्राकृत संख्याओं का योग भी देख लो यहाँ पे। प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। n इक्वल्स टू 50 रख दो और यहाँ पे आ जाएगा 51। क्लियर है बाई 2। ठीक है। ये कितने बार में जाएगा 50 है 25 बार में जाएगा 25 इंटू 51। ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 1 5, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा इसके लिए 5। तो ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है। देखो यहाँ पे एक सम संख्या है 2 और यहाँ पे आगे का डिजिट क्या होगा मेरा 5 के पावर 5। ठीक है। मतलब 5 के पावर कुछ भी हो यूनिट में 5 मिलेगा और 2 के पावर कुछ भी हो सम संख्या मिलेगा। सम संख्या इंटू 5 हमेशा यूनिट में क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो इस संख्या का मतलब इस सीरीज का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 0 होगा। ठीक है। वैसे ही इसका भी 0 होगा, इसके लिए भी 0 आंसर मिलेगा, इसके लिए भी 0 आंसर मिलेगा। ठीक है। क्यों मिलेगा क्योंकि 2 3 4 यहाँ पे भी क्या मिलेगा 5 के पावर समथिंग कुछ मिलेगा और यहाँ पे एक सम संख्या है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक। 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 9 के पावर 5। ठीक है। तो 9 का अगर सम संख्या पावर, कहने का मतलब 9 का घात 2 होता तो कितना मिलता 81, मतलब 1 यूनिट प्लेस डिजिट मिलता। और 9 का क्यूब या फिर 9 का घात विषम संख्या होता 1 तो कितना मिलता ये 9 ही मिलता। ठीक है। या तो इसका क्यूब कर लो 7 2 9 ही मिलेगा। ठीक है। तो मेरे यहाँ पे इकाई का अंक क्या मिलेगा 9। अब दोनों का टोटल कर दो 9 4 कितना हो गया 13 3, तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया 3। 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन में 4 के पावर 24 प्लस 9 के पावर 24। 4 के पावर 24 है ना। क्या है ये सम संख्या है, मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या मिलेगा 6 प्लस 9 के पावर भी क्या है यहाँ पे सम संख्या है, मतलब यूनिट प्लेस क्या मिलेगा 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। ठीक है। सॉरी यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 7। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9 के पावर 24, 9 के पावर 24 अभी निकालें 9 टू द पावर 24 और 4 टू द पावर 25।
9 के पावर 24 यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट प्लेस में, बीच में प्लस का साइन है, 4 के घात विषम संख्या है, मतलब 4 ही मिलने वाला है, मतलब 4 और 1 5। क्लियर है। आइए देखते हैं कुछ एडवांस लेवल के इकाई के अंक बनाने के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, एडवांस लेवल कहने का मतलब है कि इससे पहले जो देखा था मैं नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एडवांस लेवल है इकाई के अंक का, तो आप लोग इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। है सिंपल, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देकर इसको समझना है कि है क्या चीज़। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं कि फैक्टोरियल होता क्या है। हालांकि आप लोगों को पता है कि फैक्टोरियल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया फैक्टोरियल 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1। फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं 5 4 3 2 और 1। फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इसका मान आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है ना। ठीक है, 1 और 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 = 6 होगा, 4 = 24। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120। फैक्टोरियल 6 7 20। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है कितना 50 40। उसके बाद अगर फैक्टोरियल 8 की बात करें तो फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 3 2 और 1। क्लियर है। इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा 43 to 0 40 और 32। ठीक है, तो ये मेरे क्या है फैक्टोरियल्स के वैल्यू है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें एक रिलेशन है, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 24 से फैक्टोरियल 4 से लेकर ये सारी चीज़ें 4 से डिवाइड होती है। देखो 4 का मल्टीपल है ये 24, ये भी 12 भी क्या होता है 4 से डिवाइड होता है, इसीलिए 12 के जितने भी 120 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सब क्या होंगे 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो इसको भी विशेष करके नोट करके लिख सकते हैं हम लोग क्या कि फैक्टोरियल 4 से लेकर जहाँ तक कभी फैक्टोरियल दिया हो वो 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड होगा, 4 के मल्टीपल से डिवाइड होगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको सॉल्व करना। क्लियर है। अब देखो फैक्टोरियल 1 × फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 कहाँ तक गया है फैक्टोरियल 99 तक। अब मेरे को पता है कि फैक्टोरियल 5 कितना होता है, यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल 5 भी होगा जिसका मान कितना था 120। एक बार 0 आ गया तो पूरी संख्या क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। उसी तरह फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 से सब संख्या 0 होने वाली है, तो मुझे सॉल्व कितना करना है क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कितना करना पड़ेगा मेरे को फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 तक ही मेरे को सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24 है ना। तो मेरे को सिर्फ इकाई का अंक टोटल करना है, तो यहाँ पे मेरे को 2 की कोई मतलब नहीं है, 2 को हटा सकते हैं। टोटल कर लो 6 4 10 3 13 13, मतलब इसका यूनिट प्लेस कितना आ गया 3। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है पावर दिया है। फैक्टोरियल 1 के पावर कुछ नहीं है, मतलब फैक्टोरियल 1 है, 2 के पावर फैक्टोरियल 2 है, 3 के पावर फैक्टोरियल 3 है, 4 के पावर फैक्टोरियल 4 है। अब तो गया है यहाँ तक। आपको पता है कि 5 के बाद सब यूनिट में कितना होगा 0 होगा, तो फैक्टोरियल 5 से लेकर कहने का मतलब यहाँ फैक्टोरियल 5 होगा कहीं पे, यहाँ पे सबका यूनिट प्लेस क्या आएगा 0 + 0 + 0 + 0। तो इसको सॉल्व करने की कोई मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ तक पूरा इकाई में 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या है जोड़ना सिर्फ इसको पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल कितना यहाँ पे हम लोग कितना कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 का क्यूब प्लस फैक्टोरियल 4 का पावर 4। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1 फैक्टोरियल 2 मतलब 2 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट 4 लिख लो, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3 का क्यूब मतलब 6 के पावर 3 होगा ना, ये 6 के पावर 3, ये 24 के पावर 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 4, यहाँ पे आ जाएगा 6 के कुछ भी पावर हो 6 ही होता है, 4 के पावर 4 है ना, 4 के पावर 4 है मतलब सम संख्या है, मतलब
6 आएगा। अब इसको टोटल कर लो, 6 6 12 4 16 और 1 17 17। तो इसका इकाई का अंक कितना मिल गया मेरे को? 17, मतलब इकाई का अंक 7। क्लियर है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 1 के पावर 999। सेम केस यहाँ पे भी फैक्टोरियल 5 के बाद सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, यूनिट प्लेस में 0 आ जाएंगे। तो मेरे को सॉल्व कितना करना है, 1 के पावर 999 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर 998 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर 997 प्लस फैक्टोरियल 4 के पावर 996 प्लस यहाँ से आगे क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, ये आगे चलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, प्लस 998 को अगर मैं डिवाइड करूँ किससे, 4 से, तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 के पावर 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 2 मिल रहा है शेषफल, तो यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 0 मतलब 4। ठीक है, आगे क्या है मेरा, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये मेरा 0 0 क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 17। तो इसका भी यूनिट प्लेस कितना आया, 17। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम केस है कि 5 के बाद सब चीज़ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सॉल्व करना है मुझे, फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होंगी, 0 होंगी, यूनिट प्लेस 0 होगा, इक्वल टू। ठीक है, फैक्टोरियल 1, तो 1 के पावर फैक्टोरियल 1 मतलब 1, 2 के पावर कितना, 2 के पावर 2, 3 इंटू 2 6 के पावर 6, 6 के पावर 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 के पावर 24 अप टू, इधर 0 होगा। लेकिन अगर आप लिखना चाहो क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से तो 999 का वो फैक्टोरियल बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने को पता है कि यूनिट प्लेस की बात हो रही है, तो यूनिट प्लेस यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 6 के पावर कुछ भी हो 6 होता है, 4 के पावर क्या है, सम संख्या है मेरे पास, सम संख्या मतलब 6 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, तो इसका भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा 17 मतलब 7। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, है ना, फैक्टोरियल 1 के पावर, देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 के पास सब चीज़ 0 होने वाला है इकाई में, है ना, तो वहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व कितना करेंगे, फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 4, ठीक है, फैक्टोरियल 4 के पावर कितना, फैक्टोरियल 5, आगे कितना होगा, यूनिट प्लेस 0 होने वाला है सब, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के पावर कुछ भी हो 1 होता है, ये हो जाएगा 2 के पावर कितना 6 प्लस, ठीक है, ये 6 के पावर कितना 24 और ये हो जाएगा कितना 24 के पावर कितना 120। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 1 2 के पावर 6, है ना, तो कितना 2 के पावर 6 कितना होता है 64, है ना, जैसे कि 2 to the power 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे, 3 2 5 और 1 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 4 आ जाएगा इकाई में, है ना। 2 to the power 6 कितना था 64 मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 4, मैं इकाई का अंक लिखता हूँ सिर्फ 4। 6 के पावर 24, 6 के पावर कुछ भी हो 6 ही आता है, प्लस 4 के पावर 120 है, 4 के पावर 120 कहने का मतलब है 4 के पावर 120, 4 से पूरा डिवाइड होता है, मतलब 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 के पावर 4 क्या होता है मेरे पास 6 यूनिट प्लेस होता है ना। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो, टोटल करने के बाद क्या होगा 6 6 12 4 16 और 1 17 17, तो इकाई का अंक कितना आएगा 17। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकता है ना क्वेश्चन चेंज क्या करेगा, आप लोगों को क्या दे देगा कि भाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 नहीं देगा या फिर फैक्टोरियल 1 नहीं देता। सपोज फैक्टोरियल 1 नहीं देता तो मैं क्या करता, सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करता और इसको लिख देता 6 6 12 4 16, तो यहाँ पे 16 आता है, यहाँ पे कितना आ जाता है यूनिट प्लेस 6। ठीक है, इस केस में मेरा यूनिट प्लेस 6 आ जाता है ना, जब मेरा पास फैक्टोरियल 1 नहीं दिया होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 के पावर 39, ठीक है, 30 फैक्टोरियल 39 के पावर फैक्टोरियल 39। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 2 होता है, फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू कितना होता है 6 होता है, फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है 24, फैक्टोरियल 5 के मतलब होता है 120,
फैक्टोरियल 6 मतलब होता है 720 720, फैक्टोरियल 7 मतलब होता है 50 40, और फैक्टोरियल 8 मतलब होता है कितना 40 320। 9 10 का भी वैल्यू आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कर सकता है ना आप लोग। अब देखो फैक्टोरियल 39 है, जैसे फैक्टोरियल 5 में मेरा क्या आ गया, यूनिट में 0 आ गया, तो फैक्टोरियल 6 में भी 0 आ रहा है, फैक्टोरियल 7 में भी 0 आ रहा है, फैक्टोरियल 8 में भी 0 आ रहा है, उसी तरह कंटिन्यू 0 आ गया। कहने का मतलब है 39 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो यहाँ पे यूनिट में 0 होगा, ठीक है। इसको मैं भी ओपन करूँ तो ये भी कोई ना कोई डिजिट मिलेगा, तो 0 के पावर कुछ भी हो, 0 के पावर अगर n हो तो भी क्या मिलेगा 0, तो यूनिट प्लेस क्या मिलेगा मेरे पास 0 ही मिलेगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां ये अच्छा ये 6वां 7वां क्वेश्चन, ये 7वां है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 57 के पावर 57, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 0 मिलेगा। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन 293 कहने का मतलब है 293 के पावर कितना है, फैक्टोरियल 293, ठीक है। फैक्टोरियल 293 कहने का मतलब है, मैं शुरू में ही बताया था क्या, ये सारी चीज़ें क्या है, 4 के आगे जितनी भी संख्या है 4 से विभाजित होंगी 4 से विभाजित होंगे, इसलिए क्या ये भी 4 से विभाजित होगा। 4 से विभाजित होने का मतलब क्या, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 के पावर कितना हो जाएगा 4, 3 के पावर 4 कितना होता है 81, इसलिए यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा इसका 1। 10वां देखो, 10वां 17 के पावर 275 फैक्टोरियल में है, मतलब ये भी 4 से डिवाइड होगा, मतलब 7 के पावर कितना 4, 7 के पावर 4 मतलब 1, ठीक है। तो इसका भी क्या आ जाएगा फैक्टोरियल, सॉरी इसका भी कितना आ जाएगा यूनिट प्लेस 1। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 82 के पावर 98, 82 के पावर फैक्टोरियल 98, कहने का मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 4, मतलब 6 मेरा यूनिट प्लेस डिजिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में 98 के पावर फैक्टोरियल 123, मतलब ये 4 से डिवाइड है, मतलब 8 के पावर 4, मतलब ये भी क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस में 6 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यूनिट प्लेस डिजिट में से आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले, इतना सारा आपने कर लिया है, तो ये तो जनरली क्या होगा मेंस वगैरह में क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों से बनने चाहिए, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों का क्या हो गया, मेरा यूनिट प्लेस डिजिट में मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा दी हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि इकाई का अंक कैसे निकलेगा, मैं यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 3, 6 और n को मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब है इनको 3 को मल्टीप्लाई करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है और n को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा मेरे पास, n+2 मिलना चाहिए, ठीक है। 6 × 18 मतलब 8 × n करने पर क्या मिलना चाहिए, n+2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 2 को रखो, 8 दूनी 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 रखते हैं, तो n की जगह में मैं क्या रखता हूँ, n = 2, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 16, ठीक है। 6 मिल रहा है, तो यहाँ पे टैली करते हैं, 2 यहाँ पे रखो, 2 + 2 यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 6 4 ये नहीं होगा। उसके बाद n = आप लोग 6 रखो, 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 6 + 2 = 8, है ना। तो 8 × 6 = 48, 8 = 8, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो आंसर क्या होगा मेरा 6 होगा। बाकी से देखो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हो 6 मेरा आंसर होगा। 10 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, है ना। 8 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 8 + 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा 10, यूनिट प्लेस 0 मिलेगा, क्लियर है। 4 और 2 6, ठीक है। यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, 8 × 4 = 32, 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 होना चाहिए तभी 2 मिलेगा, है ना। तो ये क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ मैं, देखते हैं कि इकाई का अंक 6 कब प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना यहाँ पे कि मान लेते हैं मेरे पास कोई संख्या है n, कोई नंबर है जो कि जिसका घात कितना है 4 × n है। कहने का मतलब है n मेरा कुछ भी हो सकता है, यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ ना,
n मेरा कुछ भी हो सकता है, 1 to 9 कुछ भी हो सकता है, 0 to 9 कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मैं n इक्वल टू 1 रखता हूँ, यूनिट प्लेस 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे 6 मेरा इकाई का अंक होने की संभावना निकाल रहे हैं, या फिर हम लोग इकाई का अंक 6 कब कब प्राप्त होता है वो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 के पावर अगर 4 से डिवाइड है ना, कहने का मतलब 2 के पावर अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 कितना होता है 16, मतलब यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 3 के पावर 4 मेरे को 1 मिलता है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4 के घात अगर मैं 4 करूँ तो यहाँ पे भी कितना आएगा 6, ये भी सेटिस्फाई करेगा। 5 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में तो 5 ही आता है। 6 के घात कुछ भी हो 6 ही आता है, मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा। 7 के घात 4 करूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 7 के बाद आगे अपन देखते हैं n इक्वल्स टू 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8 के लिए भी क्या होगा 6 होगा, ठीक है। 9 नहीं हो सकता है ना, 9 के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 0 में भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 में 0 ही आता है क्योंकि, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इकाई का अंक 6 कब प्राप्त होता है, जब मेरा n का मान या फिर यूनिट प्लेस, किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है। तब मेरे को यूनिट में क्या मिलता है 6 मिलता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, जब मेरा घात क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए, क्लियर है। तो ये बात कहीं ना कहीं आपको अगर कनेक्ट करती है किसी भी एग्ज़ाम में, आप इस फॉर्म में आते हैं या फिर इस तरह का कोई लॉजिक देखते हैं तो आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, या तो ऑप्शन में ये चारों में से कोई एक डिजिट है, अगर इकाई के अंक आने की संभावना है तो 2, 4, 6, 8, मतलब सम संख्या में इकाई का अंक 6 मिलेगा। कब, जब संख्या 4 से पूरी डिवाइड हो, कहने का मतलब एक घात पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाती हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला सेक्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट इकाई के अंक का इतना क्वेश्चन तो जरूर करा दिया है कि आप लोगों से एग्ज़ाम में कुछ भी ना छूटे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।